गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। मैं आउट ऑफ सिटी हूं। हमारी वुकला की एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें ऑर्गेनाइजेशन की एक हमारी जो सम टाइम हम लोग एनुअली और सम टाइम जो है कुछ टाइम के बाद मीटिंग्स रखते हैं और उसमें जो है इमिग्रेशन में क्या चल रहा है, होम ऑफिस की पॉलिसीज और बाकी चीजें जो है वो डिस्कस करते होते हैं बहुत से वकील मिलके। तो आज उसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए मैं जो है वो अपने लीड से बाहर हूं और ये वो जगह है जहां पे मैंने स्टे किया हुआ है। और मैं आज छोटा सा ये जो अपना व्लॉग है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ साथ जो है आपको आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। ये पहला सवाल है, किसी ये मोहतरमा ने लिखा है, शबनम। उन्होंने कहा जी ये गालबन देखिए बहुत से सवालात आपके ऐसे होते हैं जो बड़े शॉर्ट से होते हैं जिसकी सम टाइम मुझे समझ नहीं आती। सम टाइम आप बहुत सी चीजें बहुत लंबी लिख देते हैं तब भी समझ नहीं आती। चलिए, लेकिन मैं कोशिश यही करता होता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। सो आपने लिखा है कि ये मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये यूके का है। तो अब मुझे नहीं पता आपने किस पैराए में ये बात कही है, लेकिन इसका यह है कि कोई भी शख्स जो है, ये चाय मॉर्निंग चाय बड़ी जबरदस्त लग रही है, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, कोई भी शख्स जो है अगर वो यूके में पैदा होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनके राइट्स जो हैं वो कोई ब्रिटिश हो जाते हैं या कुछ और हो जाते हैं। सिर्फ 1981 का जो ब्रिटिश एक्ट आया था जब, उसके बाद का लॉ ये है कि अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक का पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, फादर या मदर के पास, उसमें टाइम टू टाइम मुख्तलिफ चीजें आती नहीं है, लेकिन आज का जो कानून है मैं वो आपको बता रहा हूं। उसमें यह है कि बच्चा पैदा हुआ, अगर उसके फादर के पास या मां के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो बच्चा ऑटोमेटिकली ब्रिटिश होगा। अगर उसके फादर के पास या मां दोनों में से एक के पास अगर ब्रिटिश पासपोर्ट या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है तो वो बच्चा जो है वो ब्रिटिश होगा। लेकिन अब उनके फादर या मदर वो जो अगर वो स्टूडेंट है तो उनका बच्चा जो है वो स्टूडेंट होगा। अगर वो स्किल्ड वर्कर वीजा पे हैं तो उनका जो बच्चा पैदा हुआ उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो ऑब्वियसली वो स्किल्ड वर्कर वीजे के डिपेंडेंट ही होंगे। सो अगर कोई असाइलम सीकर है और अगर उनका बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट मिला, तो वो असाइलम सीकर के ही बच्चे होंगे। सो इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट इज जस्ट एक आपकी आईडी है इस सेंस में कि जी के आपकी बच्चे की पैदाइश जो है वो यूके में हुई है। उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये जो नेशनैलिटी डॉक्यूमेंट्स या किसी तरह का और डॉक्यूमेंट्स ये नहीं होते जी। अच्छा जी, ये सवाल है इनका। इन्होंने कहा जी कि क्या मैं जनवरी के बाद जो है PSW के ऊपर अपनी वाइफ को ला सकता हूँ कि नहीं। देखिए, जो PSW का लॉ ये है कि जी आप जब स्टूडेंट होते हैं तो आपकी वाइफ जो है वो ऑलरेडी आपके साथ हो एज अ डिपेंडेंट ऑफ स्टूडेंट। फिर आपने ले लिया PSW का वीज़ा। जब आप PSW पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आप उनको अपना डिपेंडेंट के तौर पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें ये आ गया कि चूंकि आप इस वक्त PSW पे हैं और आप जनवरी में उनको लाना चाह रहे हैं तो आप PSW के ऊपर नहीं ला सकते हैं उनको। और उसके बाद जब आप अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा या कोई और चेंज करवा लेंगे तो तब आप ऑब्वियसली उनको ऐड कर सकते हैं या ला सकते हैं एज अ डिपेंडेंट। अभी आपके लिए ऑप्शन यही है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उनको एज अ डिपेंडेंट जो है अभी ले आएँ साथ। और उसके बाद ये चूँकि जनवरी के बाद तो स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट भी अलाउ नहीं है, अभी आप उनको बुलवा लें। फिर उसके बाद जब आप जनवरी में PSW पे जाएंगे तो फिर आप साथ में उनको एज अ डिपेंडेंट ले जाइएगा। अदरवाइज़ ये है कि फिर PSW पे जाने के बाद आपको वेट करिए जब तक आप किसी और वीज़े पे स्विच नहीं हो जाते। सो इन शॉर्ट, PSW के ऊपर आप आउटसाइड दी कंट्री न्यू डिपेंडेंट को नहीं ला सकते। अच्छा जी, ये किसी ने बड़ा ज़बरदस्त एक लिखा था, मैं चाहूँगा कि आपके लिए नीचे कमेंट्स भी कीजिएगा। वो है जी कि ज़िंदगी के पर्चे में सब सवाल लाजम हैं, सब सवाल मुश्किल हैं। बेनिगाह आँखों से देखता हूँ पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्ज़ों पर उंगलियाँ घुमाता हूँ, हाशिए लगाता हूँ, दायरे बनाता हूँ या सवाल नामे को
देखता ही जाता हूँ। ज़िंदगी के पर्चे में सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजम हैं ज़िंदगी के पर्चे में। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है किसी का कि क्या स्टूडेंट जो है किसी और कैटेगरी के वीज़े में शिफ्ट हो सकता है कि नहीं, स्विच हो सकता है कि नहीं। द आंसर इज़ कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा की बात कर रहे हैं तो आप स्विच नहीं हो सकते हैं अनटिल अनलेस कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स जो है उसके जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा आप स्विच नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप स्पाउस वीज़ा पे जाना चाहें या अगर आप जो है आफ्टर दी कंप्लीशन जो है किसी और वीज़ा पे जाना चाहें सो देन ऑब्वियसली आप जा सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोर्स स्टडी जो है आप स्विच नहीं हो सकते हैं। अच्छा जी, ये पीछे बड़ा ज़बरदस्त ये ट्रीज़ हैं क्रिसमस स्टाइल के। अच्छा, ये किसी साहब ने सवाल भेजा है, उन्होंने कहा जी कि क्या ये पॉसिबल है कि स्टूडेंट है यूके में और फ्रेंच कार्ड का उन्होंने मेंशन किया है। मुझे पहले तो लगा उन्होंने कहा जी फ्रेंच किस पता नहीं, लेकिन बाद में वो फ्रेंच कार्ड का उन्होंने लिखा जी कि उनके पास फ्रेंच कार्ड है, तो क्या उनके साथ मैरिज की जा सकती है। मैरिज तो भावें तुसी जिहदे नाल दिल करे करो, लेकिन देखना ये है कि आपका उसका इमिग्रेशन का क्या रिलेशन है और क्यों आप करना चाह रहे हैं, उसमें आपको इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो क्या बेनिफिट्स होंगे।